जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के लोक नृत्य, भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों की सूची तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। आगे हम बात करते हैं मित्रों कि लोक नृत्य किसे कहते हैं। हम जानेंगे इस वीडियो में कि लोक नृत्य किसे कहते हैं। किसी भी क्षेत्र विशेष में उस स्थान के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य लोक नृत्य कहलाता है। जैसे लोक नृत्य किसी विशेष क्षेत्र व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला सामुदायिक नृत्य होता है। तो ये मित्रों थी लोक नृत्य की परिभाषा। और हम जानते हैं कि भारत के लोक नृत्य कौन कौन से हैं और कौन कौन से लोक नृत्य आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला पॉइंट है मित्रों, पहला पॉइंट है राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं वे कठपुतली नृत्य, चाकरी नृत्य, फिर तेरा ताली, घूमर, पनिहारी, सुईसिनी और भभई। ये मित्रों राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें से आपकी जो इंपॉर्टेंट है आपका कठपुतली, तेरा ताली और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मित्रों घूमर। सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला जो लोक नृत्य है मित्रों घूमर है और कई बार एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, सभी लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे बहुत अच्छे से। आगे बात करते हैं मित्रों झारखंड। झारखंड के दो नृत्य हैं पाइका और छाऊ। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो सभी लोग जो लोग नए जुड़े हैं वो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार फिर से क्लास को शेयर भी कर दें। आपको याद रखने पाइका और छाऊ ये कहाँ के मित्रों हैं, झारखंड के लोक नृत्य हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। पश्चिम बंगाल के यात्रा और कीर्तन। यहाँ का जो नृत्य आपका यात्रा है मित्रों बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपने याद रखना है यात्रा कहाँ का मित्रों है, ये आपका पश्चिम बंगाल का है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का कजरी, छोरा, रासलीला, नौटंकी और चरकुला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है चरकुला और नौटंकी। ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि चरकुला किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपने याद रखना है ये उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। आगे बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा राज्य का जो लोक नृत्य है धमाल, मंजीरा, खेड़ा, झूमर, फांग और लूर। ये मित्रों आपके हरियाणा राज्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ये तो आपका फाग हो गया। झूमर और घूमर मिलते हुए हैं तो इनमें कंफ्यूज रहता है, आपने याद रखना है। यहाँ पर झूमर की बात की गई है और राजस्थान का जो मित्रों घूमर आपने याद रखना है। तो दोनों मिलते हुए अपने दोनों पॉइंटों को बहुत अच्छे से याद रखना है। घूमर राजस्थान का और झूमर हरियाणा का आपने याद रखना है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। आगे बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक का यक्षगान, करगा, लांबी, बिरगास्ते ये मित्रों आपका इंपॉर्टेंट है। यक्षगान और करगा ये आपके एग्जाम में दोनों पॉइंट कई बार पूछे गए हैं, आपने याद रखना है बहुत अच्छे से। यक्षगान और करगा ये किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो आपने याद रखना है कर्नाटक राज्य के लोक नृत्य हैं। आगे बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड का गढ़वाली, कुमाऊनी और रासलीला ये मित्रों कहाँ के, ये उत्तराखंड के, आपने याद रखना है। यहाँ का जो उत्तराखंड का फेमस है मित्रों कुमाऊनी। इस क्वेश्चन को एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपने याद रखना है बहुत अच्छे से मित्रों। इसके बाद हम वीडियो के लास्ट में जो भी इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस कराएंगे। तो सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को एक बार शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का राउफ, दमाली, कूद, डांडी नाच। ये मित्रों कूद, डांडी नाच ये मित्रों कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। राउफ और दमाली ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों पॉइंट एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आपने इन पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं नागालैंड। नागालैंड का चोंग, खेबा, बसंत बांस नृत्य तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। चोंग और खेबा ये दोनों पॉइंट बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। चोंग और खोबा किस राज्य के लोक नृत्य है, तो आपने याद रखना है नागालैंड राज्य के ये लोक नृत्य है। आगे बात करते हैं गुजरात की। गुजरात का गरबा हो गया, डांडिया और भाभई ये मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गरबा और डांडिया।
गरबा और डांडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्रों लोक नृत्य है। इन प्रश्नों को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राइट आंसर है गुजरात का लोक नृत्य है। आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य। आपका कौन सा? युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य, ये आपके अरुणाचल प्रदेश के आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मुखौटा नृत्य, ये मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश का है ये लोक नृत्य। आगे बात करते हैं गोवा। गोवा का दक्कनी, मांडी, खोल और झाकोर मित्रों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दक्कनी, दक्कनी कई बार एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका है। दक्कनी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपने याद रखना है गोवा राज्य का लोक नृत्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं पंजाब का। पंजाब राज्य के लोक नृत्य गिद्धा, भांगड़ा और किकली, ये मित्रों किसके हैं? ये पंजाब राज्य के हैं। गिद्धा और भांगड़ा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिद्धा ये महिलाओं के द्वारा खेला जाता है और भांगड़ा ये वहां के पुरुषों के द्वारा भांगड़ा नृत्य किया जाता है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भांगड़ा जो नृत्य है मित्रों किस राज्य का है? पंजाब का नृत्य है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं असम। असम का हो गया बिहू, कली गोपाल, खेल गोपाल, शास्त्रीय, बिछुआ, नाग नृत्य। तो ये मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असम के आपका जो बिहू हो गया और कली गोपाल, खेल गोपाल, इन प्रश्नों को एग्जाम में कई बार देखा गया है। बिछुआ भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो बिहू। बिहू मित्रों कहाँ का है? ये असम राज्य का है, आपने याद रखना है और कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का छपेली और डंडा नाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छपेली और डंडा नाव एग्जाम में कई बार पूछे हुए प्रश्न है, आपने याद रखना है बहुत अच्छे से। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का तमाशा, कोली, लावड़ी और कनकटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। तमाशा, कोली, लावड़ी और कनकटा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने इन पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा का उड़ीसी और साबरी यहाँ के प्रमुख नृत्य है, तो आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और घंटा मर्दाला, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुचिपुड़ी वाला। इस पॉइंट को बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपने याद रखना है बहुत अच्छे से। और एक कैसा नृत्य है? एक शास्त्रीय नृत्य है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं मेघालय। मेघालय राज्य के लोक नृत्य है लाहो और बागला, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपने याद रखना है मेघालय राज्य का लोक नृत्य है। आगे बात करते हैं मणिपुरी। मणिपुर का जो लोक नृत्य है ये उसका मणिपुरी कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। रखाल, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रखाल कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है गाड़ी, गाड़ी नाच, गोरमारिया, सरहुल और पंडबानी, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्रों, तो आपने इन सभी पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं मित्रों तमिलनाडु को। तमिलनाडु को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है भारतनाट्यम, और एक ऐसा नृत्य है, ये एक शास्त्रीय नृत्य है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो सही आंसर है तमिलनाडु राज्य का भारतनाट्यम लोक नृत्य है, अपनी याद रखना है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं कर्मा नृत्य, भोगरिया नृत्य, राई नृत्य, गौर नृत्य और सैला, ये अपने याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है बिहार राज्य के लोक नृत्य विदिशा, जट जटनी, जट जटनी मित्रों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिहार के फेमस नृत्य है। विदिशा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने याद रखना है। लोक नृत्य कहाँ के? बिहार के, अपने बहुत अच्छे से याद रखना है। केरल के बात करते हैं केरल राज्य के कथकली, ये कैसा नृत्य है? एक शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनी अट्टम, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। पदयायनी, पदयायनी मित्रों अपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केरल राज्य के आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कथकली और मोहिनी अट्टम,
ये मित्रों केरल के दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है बहुत अच्छे से। आगे बात करते हैं लद्दाख की, सोडोल जोब्रो। लद्दाख का जो लोक नृत्य है मित्रों सोडोल और जेब्रो, तो आपने इन पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की, लेम्बगा बुमनी नृत्य। तो ये मित्र कहाँ के है, ये त्रिपुरा राज्य के लोक नृत्य है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ बात करते हैं आगे मित्रों, आगे जो भी जो मैंने इसमें ऊपर कराए हैं क्वेश्चन, जो भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे, तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर करते हैं। अब यहां पर पूछा गया पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला जो कथक है मित्रों। कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं मित्रों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी। आंध्र प्रदेश राज्य की कुचिपुड़ी एक लोक नृत्य है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मोहिनी अट्टम लोक नृत्य है मित्रों, इसका विकास किस राज्य से हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य से मोहिनी अट्टम जो लोक नृत्य है मित्रों इसका विकास हुआ है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है, यानी केरल का जो सबसे अधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है वह कौन सा है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कथकली। ये केरल का सबसे फेमस नृत्य है, आपने याद रखना है, कथकली केरल का फेमस नृत्य है। आगे बात करते हैं मित्रों भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, जो भारतनाट्यम भारत का लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। आपने याद रखना है बहुत अच्छे से, तमिलनाडु राज्य से भारतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कथक कहाँ की नृत्य शैली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, कथक कहाँ की नृत्य शैली है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर भारत की, उत्तरी भारत की कथक नृत्य शैली है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा युग्म सम्मिलित है और कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पर बताना है कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कथकली। और कथकली कहाँ का नृत्य है, केरल का, आपने याद रखना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से मिलान करने को क्वेश्चन आते हैं, कथकली कहाँ का है नृत्य, केरल का, तो यहाँ पर हमको मिलाना था तो हमने मिला दिया। सही आंसर हमारा क्या है, कथकली केरल। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर सभी ऑप्शन दे रखे हैं और इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन कैसा है, रॉन्ग है, हमको वही बताना है, कैसा है, गलत। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी, कथकली। कथकली जो नृत्य है मित्रों वह कहाँ का है, केरल का नृत्य है। आपने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कहाँ का नृत्य, केरल का, लेकिन यहाँ पर किसका है, कर्नाटक का दिखाया गया। तो हमारा यही क्या है, गलत, और हमारा यही ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। भारतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, उड़ीसा का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी। मणिपुरी है देवीदास नृत्य परंपरा की विरासत शैली नहीं है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मुखौटा नृत्य खेला जाता है मित्रों, ये इसका संबंध किस शैली से है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथकली नृत्य से इसका संबंध है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतनाट्यम। जो आपका भारतनाट्यम है मित्रों, इसका जो सादिर नाम है मित्रों, इसका प्राचीन नाम है, आपने याद रखना है, भारतनाट्यम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपने दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं
किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसका प्रयोग मुखौटे में किया जाता है, जिसको करने के लिए मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, ओडिसी, सॉरी कथकली। कथकली नृत्य का प्रयोग, शास्त्रीय नृत्य जब किया जाता है कथकली का, तो इसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। अपने याद रखना है बहुत अच्छे से। आगे बात करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस भारतीय नृत्य को पुनर्जीवित करके केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, कथकली। कथकली इज द राइट आंसर मित्रों। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, आपने बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर देना है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, जो गरबा नृत्य है मित्रों। गरबा नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, अपने याद रखना है। और गरबा नृत्य कहाँ का है मित्रों? ये गुजरात का आपका गरबा नृत्य है, अपने अच्छे से याद रखना है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? सभी लोग सही आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहिनीअट्टम। जो मोहिनीअट्टम लोक नृत्य है मित्रों, इसका संबंध देवदासी परंपरा से है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करेंगे। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है, यानी ऐसा कौन सा नृत्य नहीं है जो अकेले नहीं किया जा सकता? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी। इसको करने से मतलब अकेले नहीं किया जा सकता, इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है, ऐसा कौन सा नृत्य है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कुंडियाट्टम। कुंडियाट्टम आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गरीबों की कथकली के रूप में इसको जाना जाता है। आगे बात करते हैं, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतनाट्यम। क्या है? भारतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है, आपने याद रखना है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो मणिपुरी का जो नृत्य है मित्रों, मणिपुरी नृत्य, इसका नृत्य शास्त्रीय रूप में है, अपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 20 है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कैसे नृत्य है मित्रों? ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम आपका शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी भी आपका शास्त्रीय नृत्य है, और कथक भी आपका कैसा है? शास्त्रीय नृत्य है। तो आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे बात करते हैं, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंध्र प्रदेश जो आंध्र प्रदेश राज्य है, इसका क्लासिकल नृत्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का जो कुचिपुड़ी नृत्य है मित्रों, ये वहां का क्लासिकल नृत्य है, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक नृत्य देव नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा एक नृत्य देव नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कैसा नृत्य है मित्रों? यह एक देव नृत्य है, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आज की क्लास का लास्ट एवं आखिरी क्वेश्चन है। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कथकली। कथकली नृत्य का जो उदय है मित्रों, इसकी शुरुआत की गई थी पूर्वी भारत से, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जितने भी नृत्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सभी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किए हैं। तो सभी लोग कमेंट करके हमको बताएंगे कि आगे की वीडियो आपको किस तरह की चाहिए, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।